चीज़ें बताता हूँ कि ग्रह व्यक्ति के जीवन पे किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। कोई मानता है, नहीं मानता, परंतु ग्रह अपना कार्य करते रहते हैं। ग्रहों का मानव जीवन पे एक एक पग पे पूरा असर रहता है। कई दफ़ा क्या होता है कि जीवन में दुखों से तंग आकर व्यक्ति, हम सबके मन में अनेक प्रकार के गलत गलत विचार आने लग जाते हैं कि जैसे कि मेरा भाग्य खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ग्रह खराब हैं, मैं ही क्यों दुख पाता हूँ। इस तरह की व्यर्थ की बातें सोच सोच कर शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट पाते हुए हम इस बहुमूल्य जीवन को एक बोझ की तरह जीने लग जाते हैं। जबकि आप सब जानते हैं ये मानव शरीर जो है इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम शरीर माना जाता है। इससे बढ़िया कोई जोनी नहीं होती, परंतु व्यर्थ की बातों में उलझकर हम इस शरीर को बहुत ज़्यादा बोझ की तरह जीते हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में इस चीज़ का उल्लेख आता है कि देवी देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये मानव शरीर बहुत अमूल्य है, ये बार बार नहीं मिलता। जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं इस शरीर को प्राप्त करके, जितना आप भला कर सकते हैं दूसरों का भला कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए जितना आप कर सकते हैं। व्यर्थ की बातों में अपना समय मत गवाइए। यदि आपको ग्रहों के बारे में पूरी नॉलेज है और उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको उपाय पता है, तो आप काफ़ी हद तक अपने जीवन में दुख तकलीफ़ों से दूर हो सकते हैं, दुख तकलीफ़ों से बच सकते हैं। कि ग्रहों का आपको पता है कि इस ग्रह के कारण ये ट्रबल है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं और जीवन में बहुत शांति ला सकते हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है कि ग्रहों का जो हमारे जीवन पे पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है, ग्रहों के अनुसार ही हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, ग्रहों के अनुसार ही लाभ हानि होती है, ग्रहों के अनुसार ही उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ तक कि ग्रहों के कारण ही हमारी शादी कब होगी, कितने बच्चे होंगे, हमारा स्टेटस समाज में क्या रहेगा, हमारी संपत्ति कितनी रहेगी, हमारे बच्चे कितने हैं, हमारे माता पिता के साथ हमारा संबंध कैसे रहेगा, ये सब ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ तक कि ग्रहों के कारण ही आंधी तूफान आते हैं, सुख दुख आते हैं, जितनी भी बीमारियां आती हैं सब ग्रहों के कारण ही आती हैं। यहाँ तक कि समुद्र में जो सुनामी आती है वो भी ग्रहों के कारण ही आती है। इसलिए ग्रह हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं। कौन सा ग्रह हमारे जीवन में उच्च का है, कौन सा नीच का है, ग्रह कैसे बैठे हैं, उसके अनुसार ही हमारा स्वभाव बदलता रहता है। ग्रह अच्छे हैं तो हमारी सोच अच्छी होती है, ग्रह खराब हैं तो हमारा सोच बदल जाती है, हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद है। कर्ण जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, इस समय जो शनि है रोहिणी नक्षत्र में है, ऐसा जब जब होता है देश पे बहुत विपदा आती है, भयंकर युद्ध होते हैं और इन युद्ध में जो होता है वहाँ का राजा, उसकी हानि होती है और क्योंकि वो राजा के साथ हैं इसीलिए मेरी पराजय निश्चित है और मेरा विनाश निश्चित है। यानी कर्ण को उस समय ग्रहों के कारण उसको युद्ध में हार का पहले ही अंदेशा हो गया था कि हम हार जाएंगे, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन ऐसी थी कि अगर वो युद्ध करता तो वो हार जाता। तो इस बातों से ये पता चलता है कि द्वापर युग में भी ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, लोग ज्योतिष को मानते थे। ये कर्ण का संवाद ये बताता है कि द्वापर युग में सब लोग ज्योतिष को मानते थे और ज्योतिष के हिसाब से चलते थे। परंतु आजकल के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते और बाद में वह बहुत पछताते हैं, बोलते हैं ज्योतिष कुछ होता नहीं। जब अपना ग्रह अपना काम करते हैं, जब मुसीबत में आते हैं, वो मानते हैं कि ज्योतिष है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल की कठोर तपस्या और साधना के बाद इस ज्योतिष शास्त्र को संपूर्ण किया था और मानव जीवन को जीने के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए थे कि इस सिद्धांत के हिसाब मानव जीवन अगर जीता है तो कंफर्टेबल रहेगा। वो सिद्धांत आज की डेट में भी इतने ज़्यादा सत्य हैं जैसे वह हजारों साल पहले द्वापर युग में थे, सतयुग में, कल युग में, जिस भी युग में वो सिद्धांत आए हैं वो सत्य रहे हैं। आज के युग में भी ज्योतिष के वो सिद्धांत बिल्कुल सत्य हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष जो है दैविक शक्ति है,
ये भगवान का ज्ञान है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आपका और हमारा बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, ये भगवान की तरफ से दिया हुआ ज्ञान है। ज्योतिष वो ज्ञान है जो व्यक्ति को जीने का रास्ता दिखाता है कि किस रास्ते पे चल के वो अपना जीवन सफल बना सकता है। ज्योतिष का ज्ञान व्यक्ति को उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में ज्ञान देता है कि तुम्हारा पास्ट ऐसा गया है, प्रेजेंट ऐसा रहेगा, फ्यूचर ऐसा रहेगा, और उसके साथ उसके अच्छे बुरे कर्मों के बारे में उसको सचेत करता है कि आपके जो कर्म हैं आपके परिवार के लिए कैसे हैं, आपकी फैमिली के लिए कैसे हैं, आपके बच्चों के लिए कैसे कर्म है, आपके कर्म कैसे करोगे उसके हिसाब से आपके ग्रह आपको फल देंगे। यदि आपके ग्रह अच्छे बैठे हैं, आपके कर्म खराब रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य आपका अच्छा है, आप अपने पिता से, अपने बड़ों से झगड़ा करते हैं, आपके कर्म खराब होने लग जाएंगे, दूसरी जगह आपको दुख तकलीफ मिलेगा। उसी प्रकार कर्मों की चीज मानी जाती है ज्योतिष में। कर्म और भाग्य के सिद्धांतों पे ज्योतिष चलता है। ज्योतिष जो है पूर्व जन्म के सिद्धांतों को भी स्वीकार करता है। पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें ये जीवन मिलता है। पूर्व जन्म का सिद्धांत है व्यक्ति जो कर्म, जैसे हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारे को फल साथ साथ मिलते रहते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा होता है, उसका बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, कुछ गलत कर्म करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आती है, चोट लगती है। कई दफ़ा हमने सुना है कि होता है किसी के साथ बुरा हो जाता है, व्यक्ति बोलता है इसके तो कर्म ही ऐसे हैं, ये गलत काम करता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ज्योतिष जो है कर्मों के सिद्धांत पे चलता है, और जिन कर्मों का हमारे को इस जन्म में फल नहीं मिलता, मृत्यु के बाद उस अधूरे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। ये सब आप सबकी, हम सबकी जन्म पत्री के पंचम भाव में आ जाता है। कुंडली का जो 5th हाउस होता है उसमें पूर्व जन्म का भी देखा जाता है व्यक्ति का कि इसने क्या पुण्य किए हैं, क्या दुख किए हैं। पंचम भाव से एजुकेशन देखी जाती है, पंचम भाव से जो है व्यक्ति की संतान देखी जाती है, पंचम भाव से व्यक्ति का लव देखा जाता है, लव लाइफ कैसे रहेगी। कई दफ़ा होता है पंचम भाव में ग्रह खराब होते हैं, व्यक्ति प्यार कहीं करता है, शादी कहीं हो जाती है, पूरी लाइफ वो अपने प्यार को पाने के लिए तरसता रहता है। शादीशुदा लाइफ उसकी कंफर्टेबल होती है, फिर भी उसका सारा ध्यान अपने पहले प्यार को ही रहता है कि मेरा वो कैसा रहेगा। इसके लिए वो अपनी जीवन को बगैर बात पे मुसीबतों में, दुखों में डाल के दुख पाता रहता है। उसको पता है उसकी लाइफ सेटल होगी हर चीज़, परंतु ग्रह जो है अपना माया फैला देते हैं थोड़ी देर के लिए, पूरी लाइफ बंदा तड़फता रहता है। पंचम भाव अगर व्यक्ति का खराब होता है, संतान खराब मिलती है, कई दफ़ा संतान ही नहीं होती। कई दफ़ा मेरे पास केसेज आते हैं, बहुत मिसकैरेज होते हैं गर्ल्स को, पंचम भाव पीड़ित होता है। इस जन्म में बच्चों की केयर नहीं करते, अगले जन्म में पंचम भाव आपका पीड़ित मिलेगा, आपके बच्चे नहीं होंगे। कई केसेज होते हैं इस जन्म में व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रहना चाहता है, बच्चे नहीं करना चाहता, ये प्रकृति के खिलाफ जाता है व्यक्ति, अगले जन्म लेता है, उसका बच्चों से बहुत मोह होता है, बच्चे नहीं होते, डॉक्टरों के जाता है, दुख पाता है। कई व्यक्ति मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल है, बच्चे नहीं हो रहे, उनका 5th हाउस पीड़ित होता है। उनको बताया जाता है कि आप इस ग्रह की पूजा कीजिए, दवाई भी लीजिए और पूजा भी करें, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। दवा और दुआ से आपका, आप जो चीज़ चाहते हैं हो जाएगी, लेकिन आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब हैं। कईयों को पितृ दोष लगा होता है पंचम भाव में, इस जन्म में आप जैसा करेंगे अगला जन्म आपके लिए वैसा तैयार मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे आपका खराब मिलेगा। 5th हाउस से ये चीज़ पता चलती है। ज्योतिष जो है भाग्य के सिद्धांत को और मानता है, भाग्य और कर्म को। कई दफ़ा क्या होता है कि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता, व्यक्ति को कोई ज़रूरी काम ज़्यादा आ जाने के कारण वो ज्योतिष के कार्यालय से वापस चला जाता है कि मेरा कोई ज़रूरी काम आ गया, मैं वापस जा रहा हूँ। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि व्यक्ति तीर्थों पे जाता है, घर से कोई फ़ोन आ जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, व्यक्ति वापस आ जाता है कि नहीं मेरे को वापस जाना है, मेरे साथ ऐसा हो गया। कई दफ़ा झगड़े हो जाते हैं फैमिली से, तीर्थों से वापस आ जाते हैं। अगर आपके भाग्य में वो चीज़ नहीं लिखी तो आप नहीं प्राप्त कर सकते, कर्मों से आप ले सकते हैं। कर्म और भाग्य दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। जिस प्रकार किसी बच्चा जन्म लेता है, उसकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह उसका जीवन निर्धारित कर देते हैं कि ये क्या बनेगा लाइफ में,
कितनी अच्छी पोजीशन पे रहेगा, खराब पोजीशन पे रहेगा, इसके कितने भाई बहन होंगे, इसके माता पिता साथ रहेंगे कि डिवोर्स होगा, बच्चे की जन्म पत्री में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इससे ये पता चलता है ग्रह जो है हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कोई मानता है नहीं मानता, परंतु ग्रह अपना काम करते रहते हैं। ग्रह तारे व्यक्ति का स्वभाव वो बनाते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा। अगर लगन में कोई ग्रह खराब बैठ गया, व्यक्ति का स्वभाव बिगड़ जाएगा। लगन में कोई अच्छा ग्रह बैठता है, व्यक्ति उसके हिसाब से अपने आप को बनाता रहता है। ग्रह तारे हमारे जीवन पे पूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का रूप, व्यक्ति के कितने भाई बहन होंगे, व्यक्ति की माता पिता कैसे होंगे, पढ़ाई कैसी रहेगी, व्यक्ति की हायर स्टडी करेगा या लो लेवल करेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, ये सब ग्रहों से निर्धारित होता है। व्यक्ति के जीवन में ग्रह व्यक्ति का बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कई दफ़ा होता है ग्रह अच्छे नहीं होते, व्यक्ति के पास से चीज़ आई हुई निकल जाती है। ये ज्योतिषाचार्य आपको बताते हैं आपकी जन्म कुंडली देख के कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रभाव देगा आपको पूरी लाइफ, और कौन सा ग्रह आपको नेगेटिविटी देगा, नेगेटिव रहेगा। उस ग्रह से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं। वैदिक पूजा में जैसे मंत्रों का जाप होता है कि आप खुद मंत्रों का जाप कीजिए, नहीं कर सकते तो आप किसी पंडित से कराइए, पूजा पाठ हवन कराइए नवग्रह का, ग्रहों को शांत करने के लिए। इसके साथ आपके कर्म बनते हैं जो परिवार के लिए, आपको वो भी निभाने पड़ते हैं। मेरे पास कई व्यक्ति आते हैं, ग्रह बहुत अच्छे बैठे होते हैं लेकिन अपनी वो ड्यूटी से पीछे हटे हुए होते हैं, माता पिता को कदर नहीं करते, दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। पहला उनका परिवार होता है, परिवार को आप देखिए अपने को, और उसके बाद ग्रह आपके फेवर में आ जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष कर्म है। कर्म जैसे करेंगे आपको फल मिलेगा। आपके कर्म आपके साथ हैं, आपके कर्म आपके बच्चे भुगत सकते हैं, आपके भाई बहनों पे आपके कर्म नहीं जाएंगे। आप जैसे कर्म करते हैं आप भुगतेंगे, नहीं भुगतते आपके बच्चों के लिए चीज़ तैयार है, आपकी वाइफ के लिए चीज़ तैयार है, वाइफ भुगतेगी। इसीलिए जो भी कर्म करते हैं सोच समझ के कीजिए, उसका आपको एक एक कर्मों की चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। ज्योतिष हमारे को ये बताता है कि कर्म कैसे हैं, आपकी ड्यूटीज कैसी है, आपकी ड्यूटी समाज के लिए कैसी है, कि आप अच्छी पोजीशन पे हैं तो समाज का कैसे भला कर सकते हैं, अगर आप धनवान हैं तो कैसे भला कर सकते हैं, पैसे की कमी नहीं है, फाइनेंशियली किसी की हेल्प कीजिए, कोई पढ़ने में कम है तो उसकी हेल्प कीजिए। ज्योतिष हमारे को ये सिखाता है कि हमारे को कैसे कर्म करने हैं, कि हम अपना आने वाला समय, जो आप कर्म अच्छे करेंगे उसका फल आपके बच्चों को मिलेगा, आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। कई दफ़ा होता है कि बच्चे की जन्म पत्री खराब होती है लेकिन पिता बहुत धार्मिक होता है, बच्चे का जो पिता का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ रहा होता है, जो उसका नुकसान होना होता है वो नहीं होता। पूरा जन्म पत्री देखी जाती है कि माता कैसी है इसकी, पिता कैसे हैं, तब जाके व्यक्ति के बारे में बताया जाता है देश काल पात्र को देख के। कई व्यक्ति होते हैं जन्म कुंडली अच्छी नहीं होती, केमद्रुम दोष बना होता है, चंद्र ग्रह के आसपास कोई ग्रह ना हो, केमद्रुम दोष होता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, फाइनेंशियली डाउन होता है, लेकिन उसका पिता की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, फाइनेंशियली उसको पिता से सपोर्ट मिल जाती है। तो देखा जाता है व्यक्ति का कुंडली में कि इसके पिता की पोजीशन कैसी है, और इसकी पोजीशन डाउन है तो पिता की तरफ से इस पे ग्रह आ रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है माता पिता के कर्म बच्चे पे आते हैं। आप जैसा करेंगे आपके बच्चों के साथ वो चीज़ होती है। आप गलत कीजिए आपके बच्चों के साथ गलत होने लग जाएगा। ये चीज़ आपके जन्म कुंडली से पता चलता है। और आपका कौन सा ग्रह एक्टिव होगा, ज्योतिषाचार्य आपकी जन्म कुंडली देख के आपके बारे में पूरा प्रेडिक्ट कर सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप इस जीवन को कैसे निभा सकते हैं। आज मैं आपको मंगल ग्रह के संबंध में जानकारी दूंगा विस्तार से कि मंगल ग्रह क्या है, मंगल ग्रह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। अगर कुंडली में मंगल ग्रह मंगल है तो हमारा जीवन मंगल कैसे जाता है, अगर कुंडली में मंगल ग्रह हमारा अमंगल है तो हम किस किस तरह का नुकसान पाते हैं। कहते हैं कि पूरी धरती का मालिक कौन, भूमि पुत्र मंगल और कौन। जितना भी इस संसार में भूमि है उसका मालिक जो है मंगल ग्रह को माना जाता है।
मंगल ग्रह उसका स्वामी माना जाता है। यदि आप आकाश में मंगल ग्रह को देखना चाहते हैं तो राउंड सर्कल के ऊपर, गोले के ऊपर तीर का निशान होता है। आपको आसमान स्काई में नजर आता है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह जो हमारे को कंट्रोल करता है। मंगल ग्रह आकाश में गोले के ऊपर तीर का निशान होता है। मंगल ग्रह क्या है, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? मंगल ग्रह अगर कुंडली में शुभ है तो हमारे को क्या क्या प्राप्त होगा? अगर मंगल ग्रह कुंडली में अशुभ है, नुकसान की स्थिति में बैठा है, तो हमारा शारीरिक रूप से क्या नुकसान होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा, हमारी सामाजिक और आर्थिक लाइफ कैसे जाएगी, हमारा समाज में नाम कैसा होगा, ये सब मंगल ग्रह आपका सिलेक्ट करता है। अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो आपको हर चीज़ प्राप्त होती जाती है ऑटोमेटिक, मंगल से मंगल रहता है। अगर कुंडली में मंगल ग्रह आपका खराब रहता है तो आपको हर स्टेप पे दुख तकलीफ उठाना पड़ता है। मंगल को सभी ग्रहों का सेनापति मानते हैं। मंगल के कारण बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ रहती है। कुंडली में सबसे ज़्यादा मंगल ग्रह को देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अच्छा है तो मंगल, अगर आपका गुरु खराब है, अगर आपका शुक्र खराब है, अगर आपका शनि खराब है, लेकिन आपका मंगल ग्रह अच्छा है तो वो सारे ग्रहों को शांत कर देता है। मंगल बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है जन्म कुंडली में। इसीलिए बोलते हैं मंगल, अगर मंगल है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित कुछ अच्छे योग बनते हैं। उन योग में व्यक्ति इतनी ज़्यादा तरक्की करता है, उसको पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ऑटोमेटिक उसके काम बनने लग जाते हैं, उसको ऐसे ऐसे लिंक बनते हैं, जो उसको चीज़ें चाहिए होती है वो अपने आप ऑलरेडी उसकी थाली में आती जाती हैं, कि जो व्यक्ति को तरक्की करनी है वो तरक्की करता है। मंगल ग्रह के कारण कुंडली में ऐसे ऐसे अशुभ योग बनते हैं जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। व्यक्ति तो दुखी होता ही है, पूरा परिवार उसके मंगल ग्रह के कारण दुखी होता है। किस कुंडली के किस भाव में मंगल ग्रह का वो योग बनता है, इसके कारण देखा जाता है कि वो ग्रह मंगल के अशुभ योग व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं। मांगलिक दोष क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, शादी करते ही पहला क्वेश्चन ये होता है कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है कि नहीं। मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक योग माना जाता है। कई नहीं मानते, बाद में पछताते हैं। जब सब चीज़ हो जाती है, शादी हो जाती है, बाद में दुख तकलीफ आते हैं, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने कुंडली नहीं बनाई थी, हमने सोचा लड़का अच्छा या लड़की अच्छी, हमने शादी कर दी फटाफट। मंगल अपना प्रभाव बाद में दिखाता है। जो ग्रह खराब हैं, मंगल की नॉन मंगलिक से शादी करके बहुत ज़्यादा एक गलत काम होता है। व्यक्ति शादी कर दी, माता पिता ने शादी कर दी, भुगतने का काम होता है। लड़का भुगतता है, लड़की भुगतती है, दोनों ट्रबल फेस करते हैं। माता पिता ने अपना काम किया, शादी करके साइड पे हो गए, कुंडली नहीं मिलाई, उनकी ये गलती है। मांगलिक दोष क्या होता है हमारे जीवन में? ये हमारे वैवाहिक जीवन को किस तरह, किस नाजुक मोड़ पे लाके डिवोर्स में कन्वर्ट करता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि मंगल का दोष व्यक्ति के जीवन में कितना खतरनाक माना जाता है। 80% जो भी डिवोर्स होते हैं मंगल दोष के कारण होते हैं। अगर कुंडली में वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, उसका केवल एक ही ग्रह माना जाता है। मंगल अगर खराब है तो कुंडली में वैवाहिक जीवन में कष्ट आते हैं। अगर आपका मंगल सही है, कोई ग्रह कैसे भी बैठे हैं, मंगल अपने आप सबको शांत कर देता है। मंगल बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है। मंगल को सेनापति मानते हैं। जिस प्रकार सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, चंद्रमा को रानी मानते हैं, बुध ग्रह मरकरी को युवराज मानते हैं, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह को हम मंत्री का पद देते हैं कि ये मंत्री हैं, शनि को हम न्यायाधीश मानते हैं, उसी प्रकार सभी ग्रहों का जो सेनापति है मंगल ग्रह माना जाता है। सेनापति बहुत पावरफुल चीज होती है। राजा के बाद जो भी होता है सेनापति माना जाता है। जिस प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए कैबिनेट बनती है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वैसे ही हमारे जो ऋषि मुनि थे प्राचीन काल में, उन्होंने ग्रहों की एक पोस्ट दी थी कि सूर्य जो है राजा है, चंद्रमा रानी है, इसी प्रकार सेनापति माना जाता है। भारतीय ज्योतिष में मंगल ग्रह को बहुत शक्तिशाली ग्रह मानते हैं। मंगल ग्रह इतना शक्तिशाली ग्रह है, व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल शुभ है या अशुभ है, उसी के ऊपर व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है कि ये अच्छा काम करेगा, बुरा करेगा।
क्योंकि खराब मंगल जो होता है व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देता है। गुरु ग्रह इतना बर्बाद नहीं करता, शुक्र नहीं करता, शनि जो होता है शनि भी नुकसान नहीं करता। शनि व्यक्ति को दुख तकलीफ दे के व्यक्ति को बचाता है। तो इस प्रकार मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। मंगल ग्रह कैसे उत्पन्न हुआ था इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह भगवान शिव और धरती का पुत्र माना जाता है। एक समय की बात है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उनके माथे से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरती हैं और धरती पर एक 4 भुजाओं वाला सुंदर और लाल रंग का एक बच्चा उत्पन्न होता है। भगवान शिव उस बच्चे को पालने के लिए धरती माता को दे देते हैं। धरती माता के द्वारा पालने के कारण उस बच्चे को भूमि पुत्र भी कहते हैं कि मंगल भूमि पुत्र भी है। एक्चुअली मंगल ग्रह शिव का अंश है और भूमि पुत्र कहलाता है। मंगल ग्रह की जो वैदिक शिक्षा है संत भारद्वाज के द्वारा दी गई थी। संत भारद्वाज जो सृष्टि के 7 ऋषि हुए थे, उन ऋषियों में से एक माने जाते हैं जो संत भारद्वाज हैं। उनके द्वारा उनको वैदिक ज्ञान दिया गया था। अपनी उत्पत्ति के बारे में जानने के कारण कि मैं कैसे पैदा हुआ, भूमि पुत्र सब चीज छोड़ के जंगल में चले जाते हैं और वहां पे वह घोर तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं कि आज से तुम एक मंगल ग्रह के रूप में आकाश में स्थापित होगे और तुम्हारे ये काम रहेंगे। ये ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान दिया गया है और शिव के अंश से मंगल ग्रह बहुत पावरफुल माना जाता है। अभी एक समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ। उसके आगे मैं आपको बताऊंगा मंगल ग्रह क्या है, कुंडली में मंगल अगर 12 भावों में होता है क्या क्या फल देता है व्यक्ति को, मंगल से कौन कौन से शुभ योग बनते हैं, कौन कौन से अशुभ योग बनते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Shakalaka what the people them want. Woman them have flex and the man them a chant. Wine your body, wiggle your belly. Dip and go down in a the new style. Wine and go up, wine and go down. Bubble and a rock and to the new style. Lynx Africa. Smell ready for Christmas. Alright everyone, I want to address the elephant in the room. No, not you, Lola. The tea. We're all switching to PD tips now. Why? Good question, Monkey. These tea bags are biodegradable, while some still use plastic. I know, I would be speechless too. But we can change this. All of us, even you. PD tips it is. We, as the UK's #1 breakdown service, the AA fix 8 out of 10 cars at the roadside and can get you going again in around 30 minutes of arrival. Plus, we offer unlimited call-outs. Get that feeling. Switch to AA breakdown cover from just £6 a month. Join the AA today. Call 0800 98 08 555. That's 0800 98 08 555. Beagle wants a little word of all you mums and dads out there. He says we all insure our homes, our cars, our phones even. But we don't think about life insurance. It's barking mad. Beagle Street could give you 200 grand's worth of cover for less than the price of a family-sized pizza. Buy life insurance with Beagle Street and you could get a gift card worth up to 100 quid with your policy. Call 0800 247 247 or go to beaglestreet.com. The time Ollie had a temperature, I found a lump. I hated my body. I was scared to go out. I didn't know what to do. Thankfully, I had Bupa by my side. And they knew exactly How to help. As a Bupa customer, you get around-the-clock access to expert advice from the comfort of your own home, so you can stay in control of your health wherever you are. Call or go online for a quote. Bupa. For living. Who are we if we allow our oldest friends to suffer and die? If we let our forests be cut down and destroyed? Who are we? It's time to decide. We could be the generation that lost it all,
or we can be the ones that chose to fight. Please call the number on screen or search WWF Join Us to become a WWF member and join the fight to save our world. I can't believe you're finally mine. The new iPhone 12 Pro with 5G. You're just so beautiful. Those edges, that camera. And it comes with a full works plan from EE. 24 months of Apple Music, Apple TV Plus, and Apple Arcade. And now 24 months of BT Sport, too. All this on the UK's #1 5G network. Don't get iPhone envy. Get the iPhone 12 Pro today with a full works plan only on EE. Order online or over the phone. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है क्या बोलते हैं तारे में। मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मंगल ग्रह के बारे में बता रहा था कि मंगल ग्रह कैसा है, मंगल ग्रह कैसे आकाश में स्थापित हुआ। मंगल ग्रह को जो है एक सेनापति माना जाता है। ये पुरुष ग्रह है, क्षत्रिय माना जाता है। मंगल ग्रह को अग्नि तत्व ग्रह मानते हैं कि यानी इस ग्रह में बहुत आग रहती है, गर्मी रहती है। तभी जिनका मंगल होता है लगन में, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लड़ाई में, हर चीज़ में आगे रहते हैं। मंगल ग्रह का जो है मेटल जो है तांबा माना जाता है। जिस प्रकार सूर्य का सोना माना जाता है, सूर्य को खुश करने के लिए सोना डाला जाता है, चंद्रमा को शांत करने के लिए या खुश करने के लिए हम चांदी डालते हैं, उसी प्रकार मंगल ग्रह को खुश करने के लिए तांबा डाला जाता है। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि व्यक्ति अपने हाथ में कड़ा या अंगूठी या कुछ ब्रास की चीज़ डालते हैं, वो मंगल ग्रह को खुश करने के लिए होता है। मंगल ग्रह का जो गोत्र है भारद्वाज माना जाता है। भारद्वाज ऋषि के द्वारा ज्ञान देने के कारण मंगल ग्रह का गोत्र भारद्वाज माना जाता है कि भारद्वाज गोत्र है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह की दिशा दक्षिण मानी जाती है। आप सबको मालूम होगा दक्षिण दिशा यमराज की, यम की भी मानी जाती है जो प्राण के देवता हैं। यानी मरने के बाद भी व्यक्ति जो होता है दक्षिण दिशा की तरफ उसकी आत्मा जाती है। इसका उल्लेख शास्त्रों में आता है। मंगल ग्रह की दिशा भी दक्षिण मानी जाती है कि मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है। आपके घर में जो आपकी रसोई है वो मंगल है। अगर आपकी रसोई, आपके घर की किचन अच्छी है तो आपका मंगल अच्छा होगा। किसी आपके घर जाते हैं, यदि आप किचन देखते हैं कि किचन टाइडी है, नीट क्लीन है, तो मंगल ग्रह उसका एक्टिव रहेगा। अगर आपकी किचन आपके खराब रहती है, जूठे बर्तन रहते हैं, टूटी फूटी चीज़ें रहती हैं, तो आपका मंगल खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। मंगल आपकी किचन है। मंगल का जो पदार्थ माना जाता है अनाज, जौ माना जाता है। जौ दान करने से मंगल खुश होता है। मंगल का जो स्वाद है मीठा है। मंगल को सबसे ज़्यादा प्रिय पदार्थ गुड़ लगता है। मंगल को गुड़ देने से, मंगलवार को गुड़ का दान करने से मंगल खुश होता है। इसीलिए हमारे समाज में युगों युगों से एक प्रथा चली आ रही है, कोई भी शुभ काम करते हैं हम तो हम मीठा खिलाते हैं, जहाँ एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। जैसे किसी की शादी होती है मिठाई बांटते हैं, वो मंगल को खुश करने के लिए। किसी के घर कोई शुभ काम होता है, मकान लेता है, मिठाई बांटते हैं। किसी के बच्चा होता है, मिठाई बांटते हैं। मंगल का जो पदार्थ माना जाता है, गुड़ माना जाता है, ये युगों युगों से चीज़ चली हुई आ रही है कि मंगल को कैसे खुश किया जाता है। मंगल गुड़ के कारण, मीठे के कारण मंगल बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिस प्रकार सूर्य एक राशि में महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन में, जैसे ये स्पेस है सूर्य क्रॉस करने के लिए 1 मंथ लेता है। मून जो है 2 दिन में निकल जाता है। बुध ग्रह 1 महीना लेता है। जुपिटर लेता है, गुरु ग्रह जिसको बोलते हैं, वो 13 महीने लेता है। 13 मंथ में वो स्पेस क्लियर करता है। शुक्र जो है वो भी 1 महीने में क्लियर करता है। शनि उस स्पेस को क्लियर करने के लिए 2.5 साल लेता है। और जो राहु है, राहु केतु 18 महीने लेते हैं। परंतु मंगल जो है उस स्पेस को करने में सबसे दिन लेता है। 45 डे रहते हैं उसके, 45 दिन में वो क्रेज करता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, शनि जिस स्पेस को क्लियर करने के लिए जो दूरी को तय करने में 2.5 साल लेता है, चंद्रमा 2 दिन में वो जगह क्रॉस करता है।
कई दफ़ा आपने सुना होगा अपनी लाइफ में कि व्यक्ति कोई काम करता है, उसका काम स्लो हो जाता है, व्यक्ति बोलता है कि शनि आके बैठ गया, काम अब डिले होगा, क्योंकि शनि की चाल बहुत सुस्त मानी जाती है और चंद्रमा की जो गति है बहुत ज़्यादा है। चंद्रमा मन का कारक होता है, आज कुछ विचार कल कुछ विचार, ऐसे ऐसे विचार चलते रहते हैं चंद्रमा के कारण। मंगल ग्रह की 2 राशियां मानी जाती हैं, मेष और वृश्चिक। मंगल ग्रह जो होता है मकर में उच्च का माना जाता है और कर्क में नीच का माना जाता है। जिसकी राशि में मंगल ग्रह उच्च का होता है वो समाज का बहुत आदरणीय व्यक्ति माना जाता है, लोग उसको बहुत फॉलो करते हैं मंगल के कारण। मंगल अगर किसी का उच्च का होता है, बहुत संपत्तिवान होता है, बहुत धन धान्य से भरपूर होता है, उसके फैमिली बहुत अच्छी होती है, उसको गाड़ियों का सुख बहुत ज़्यादा मिलता है। जिनका मंगल उच्च का होता है वो आर्मी की हाई पोजीशन पे होते हैं। अगर कोई पुलिस में है या कोई जासूस है, जिसका मंगल उच्च का होगा वही व्यक्ति हो सकता है। डॉक्टर होता है कोई, मंगल उच्च का होता है। वकील कोई अच्छा होता है, मंगल अच्छा होता है। इंजीनियर बनता है, मंगल अच्छा होता है। आपके पास बहुत गाड़ी हैं, मंगल अच्छा होता है। इसीलिए उच्च का मंगल जो है, मंगल अगर किसी के जन्म पत्री में उच्च का होता है, ये पंच महापुरुष योग भी बनाता है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा करता है लाइफ में। अब जैसे मंगल नीच का होता है, कर्क में मंगल नीच का आ जाता है। नीच का मंगल का मतलब है मंगल की जो स्थिति है वो कमजोर है। कमजोर मंगल के कारण व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत डाउन होता है, साहस की कमी होती है उसके अंदर। व्यक्ति कोई भी काम करने से डरता है कि नहीं मेरे से काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मंगल नीच के होने से व्यक्ति जो है अनैतिक कार्यों में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जितने चोर होते हैं जो गलत काम करते हैं उनका मंगल खराब होता है। जितने डाकू होते हैं उनका मंगल खराब होता है, क्योंकि मंगल उनसे काम कराता है। जितने मर्डर करने वाले होते हैं, जिनके हाथों से मर्डर होता है, उनका मंगल खराब होता है, क्योंकि मंगल अगर सही है तो व्यक्ति हाई पोजीशन पे रहेगा। मंगल अगर खराब है व्यक्ति से गलत काम कराता है। जितने मर्डर करने वाले, जितने गलत काम करने वाले, जितने अनैतिक काम जो एक सभ्य समाज के लिए अच्छे नहीं होते वो करते हैं, तो उनका मंगल खराब होता है। मंगल खराब होने के ये चीज़ें होती हैं कि मंगल अगर नीच का हो गया तो इसको कैसे उच्च का करना होता है, इसको कैसे रिलीफ देना है, ये आपका कुंडली देख के कोई ज्योतिषाचार्य बताता है कि आपका ये घर का मंगल खराब है। अगर आपका नीच का मंगल है, किस घर में बैठा है, आपको नुकसान देगा, आपके परिवार को भी नुकसान देगा। कि व्यक्ति कुछ गलत काम करके आता है, मंगल खराब है, पुलिस आती है उसको भी लेके जाती है, परिवार के को भी लेके जाती है। वो किस भाव में बैठा है वो देखा जाता है, मंगल नीच का किस भाव में है। इसलिए मंगल हमारी जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा असर करता है। मंगल की 2 राशियाँ मानी जाती हैं, एक राशि है मेष और दूसरी वृश्चिक। दोनों राशियों में जमीन आसमान का अंतर है। मंगल की राशि है, मेष राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा अनुशासन डिसिप्लिन में रहते हैं। उनको आलतू फालतू की बात पसंद नहीं होती। वो जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो करते हैं। उनके हाथ में जो भी काम आता है जब तक वो पूरा नहीं करते वो शांति से नहीं बैठते, लेकिन स्वभाव उनका उग्र होता है, गुस्से वाले होते हैं। मंगल मेष राशि वालों में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि कैसी भी स्थिति हो वो कभी निराश नहीं होते, डिप्रेशन में नहीं जाते, चाहे कितना भी डाउन जाए, कुछ भी जाए, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेके चलते हैं। मंगल राशि वाले व्यक्तियों को, जो मेष राशि है, उस व्यक्तियों को खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। खाना खाते हैं लेकिन वो जल्दबाजी में खाना खाते हैं और तेजी से खाना खाते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति अपने काम भी बदलते रहते हैं, आज कुछ काम करेंगे कल कुछ करेंगे। ये मेष राशि वाले व्यक्तियों की विशेषता होती है। अब मंगल की दूसरी वृश्चिक राशि आती है। मेष राशि को पुरुष राशि माना जाता है। यदि यह मेष राशि किसी लड़की की होती है, लड़की बहुत ज़्यादा बोल्ड मिलती है, लड़की बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर की रहती है मेष राशि वाली। कई दफ़ा होता है कुंडली मिलान किए बगैर शादी होती है, लड़की मेष राशि है और लड़के की मीन राशि है। लड़का तो थोड़ा डाउन रहेगा, लड़की हैवी रहेगी उसके ऊपर। ये ग्रहों का मिलान देखा जाता है कुंडली में कि राशि कैसी है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि शादी के समय लड़की का नाम बदलना पड़ता है कि इसका नाम बदल दो तभी दोनों की जोड़ी मिलेगी, क्योंकि एक राशि उच्च है एक डाउन है, दोनों की बराबर की जाती है राशि
कि पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए दोनों सेम चलें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं, जैसा कि इसका साइन है स्कॉर्पियो, बिच्छू, ये घुन्ने बंदे होते हैं। कुछ बोल दोगे चुप रहेंगे, लेकिन बाद में रिवेंज लेने के लिए ये लगे रहते हैं। मंगल की राशि है, रिवेंज लेने के लिए रहते हैं। ये स्त्री राशि मानी जाती है। इस राशि का अगर कोई व्यक्ति होता है, आप उसको कोई बात बता दो, जब तक वो सबको बात नहीं बता देता उसको हजम नहीं होती। वृश्चिक राशि वालों की ये चीज होती है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति दूसरों की तरक्की देख के जलते हैं। मंगल की राशि है पहली और दूसरी, लेकिन उनको जैसे दूसरा व्यक्ति तरक्की करता है उसको ट्रबल होती है कि ये क्यों कर रहा है, दिल में वो रिवेंज लेते हैं। उनकी करनी और कथनी में अंतर होता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं होता। शादीशुदा होते हुए भी उनका जो बाहर कहीं अफेयर जरूर मिलता है वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति का। इस प्रकार मंगल की मेष और वृश्चिक राशियों में जमीन आसमान का अंतर आता है। दोनों एक हैं। मेष राशि पुरुष राशि मानी जाती है, वृश्चिक राशि स्त्री राशि मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की ये होती है, आदमी की, उसमें कुछ लड़कियों की वाले गुण, जो बात को नहीं हजम करना, बताना, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें मिलती हैं। अगर लड़की की मेष हो जाती है तो उसमें जो कुछ ना कुछ बॉय वाली क्वालिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा बोल्ड, जो बोलते हैं मुंह पे साफ बोल देना, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलना। ऐसी लड़कियां ना रोती हैं ना डरती हैं। तो मंगल का मैंने अभी आपको बताया कि मंगल ग्रह क्या है। अब मंगल कुंडली के 12 भावों में होता है तो क्या क्या असर दिखाता है इसके बारे में बताऊंगा। पहले भाव से लेकर यानी फर्स्ट हाउस से लेकर 12वें भाव तक मंगल होता है तो क्या, अगर लगन में मंगल होता है, जो प्रथम भाव जो स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें मंगल होने से व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी होता है, डरपोक नहीं होता। लेकिन प्रथम भाव में मंगल होने से व्यक्ति बहुत ज्यादा निर्दयी हो जाता है, क्योंकि पहला भाव जो है सूर्य का भाव माना जाता है। सूर्य राजा है, इसमें अगर मंगल बैठता है सेनापति तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में जो होती है किसी से डरते नहीं, दीन दया की भावना नहीं होती, दूसरे को कष्ट देके उनको मजा आता है। लगन में अगर मंगल, इसके कारण मांगलिक दोष भी बनता है व्यक्ति का। अगर लगन में होता है, ऐसे व्यक्ति जब तक घर में झगड़ा क्लेश नहीं करते उनको शांति नहीं पड़ती। अगर मंगल कुंडली में खराब है, लगन में बैठा है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलने लग जाता है, बात बात पे झूठ बोलता है, सफेद झूठ के सबको पता है झूठ बोल रहा है। लगन में मंगल होने से व्यक्ति ऐसा करता है और व्यक्ति अपने व्यवहार से बहुत ज्यादा शत्रु बना लेता है। उसके कितने शत्रु होते हैं उसको पता ही नहीं चलता। अब मैं मंगल जो है दूसरे भाव में होने से क्या क्या असर दिखाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब कुंडली में मंगल अगर दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या उसको नुकसान रहता है, क्या क्या वो फायदे में रहता है। दूसरे भाव में मंगल होने से व्यक्ति देखने में ज्यादा सुंदर नहीं होता। मंगल के कारण व्यक्ति का जो होती है आइज बहुत मोटी मोटी होंगी, आवाज जो होती है उसकी बहुत भारी आवाज होती है। कई दफा आपने देखा होगा कई लड़की की या लड़कों की आवाज बहुत भारी होती है, जो ओट्स बहुत ज्यादा अप होती है, अच्छी नहीं लगती। मंगल दूसरे भाव में होने से व्यक्ति की आवाज, मंगल अगर दूसरे भाव में होता है, व्यक्ति सभ्य भाषा यूज नहीं करता, वो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है जो सबके सामने नहीं करनी चाहिए। दूसरे भाव में मंगल होने से, दूसरे भाव में मंगल होने से ऐसे व्यक्ति को लड़ाई झगड़े में मौत होने का डर होता है। अगर दूसरे भाव में मंगल होता है तो ज्योतिषाचार्य उनको ये बताते हैं कि आपके दूसरे भाव में मंगल बैठा है, आप किसी भी लड़ाई झगड़े से बचना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कई दफा आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि दो व्यक्तियों का झगड़ा होता है, तीसरा एक व्यक्ति बचाने के लिए जाता है, वो वहां पे एक्सपायर हो जाता है, उसको चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, वो मर जाता है, वहां पे एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। मंगल अगर दूसरे घर में होता है तो व्यक्ति के साथ ऐसा होता ही होता है, उसको बहुत ज्यादा बचाव करना पड़ता है। ज्योतिष में व्यक्ति को यह बोला जाता है कि आपका मंगल दूसरे घर का है, लड़ाई झगड़े से बच के रहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान रहेगा। अब मैं आपको तीसरे घर में मंगल होता है उसके बारे में बताऊंगा कि तीसरे घर में मंगल होने से क्या क्या होता है। तीसरा घर मंगल का खुद का घर माना जाता है, तीसरा और छठा घर मंगल का है। तीसरे घर में मंगल होने से व्यक्ति बहुत गुणवान होता है, वीर साहसी प्रसन्नचित होता है, वह दूसरों के दबाव में नहीं आता।
ये पराक्रम का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है। पराक्रम में अगर मंगल आ गया, मंगल सेनापति है, तो व्यक्ति कभी भी डरता नहीं है किसी से, किसी के दबाव में नहीं आता। अगर मंगल जहाँ पे तीसरे भाव में बैठा है, मंगल की पोजीशन खराब है, जहाँ मंगल की डिग्री खराब है, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, उसको बीपी की ट्रबल हो जाती है। इस घर में मंगल होने से, अगर तीसरे घर में मंगल है, उस पे शनि की जहाँ सूर्य की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति से मर्डर होता ही होता है, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होता है। कई दफा आप देखते हैं कि परिवार में झगड़ा होता है, व्यक्ति कोई वेपन लेके सबको मार देता है, खुद भी मर जाता है। वो तीसरे घर का मंगल एकदम काम कराता है, मंगल अग्रेसिव बना देता है। पराक्रम का व्यक्ति डरता नहीं है। अगर मंगल खराब होता है तो बताया जाता है व्यक्ति को कि अपने आप को शांत रखिए, आपके कारण आपके परिवार को भी नुकसान हो सकता है। अब मैं चौथे घर का मंगल व्यक्ति को क्या फायदा देता है, क्या नुकसान। चौथे घर में अगर मंगल आता है, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा है, वो जहां पे आके नीच का हो जाता है, यानी उसकी पावर खत्म हो जाती है मंगल की। चौथे घर से माता, संपत्ति, घर, वाहन, भवन, सुख देखा जाता है। इस घर में बैठ के मंगल इन चीजों की हानि करता है, इन चीजों को नुकसान करता है। चौथे घर में मंगल बैठने से व्यक्ति को माता का प्यार नहीं मिलता, अपनी माँ का। जहाँ तो उसकी माँ बीमार रहने लग जाती है, जहाँ हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो जाता है, जहाँ उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है, मर जाती है उसकी मदर, चौथे घर में मंगल होने से। कई दफा आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है। इस फोर्थ हाउस का मंगल माता के प्यार से बच्चे को वंचित करता है, जो माँ का प्यार मिलना चाहिए नहीं मिलता। चौथे घर का मंगल होने से व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी लेता है, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट पड़ जाता है उसको। अगर गाड़ी लेता है, चौथे घर का मंगल है, गाड़ी में उसको नुकसान रहेगा। एक्सीडेंट होते रहते हैं, जब गाड़ी डैमेज हो जाती है, इंजन खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ ट्रबल रहती है। चौथे घर से मित्र देखे जाते हैं। व्यक्ति को ऐसे मित्र मिलते हैं जो उसको चीट करते हैं, उसको समझ बाद में आती है जब उसके साथ डैमेज हो चुका होता है। चौथे घर का मंगल होने से व्यक्ति जो है पेट के रोगों से बहुत ज्यादा पीड़ित रहता है। कोई सी भी राशि आए, चौथे घर में मंगल है, व्यक्ति को नुकसान करेगा। प्रॉपर्टी में और उसके मित्र यार में हर जगह से उसको नुकसान रहता है। अब मैं आपको पांचवें घर में मंगल होता है तो उसके बारे में बताऊंगा कि फिफ्थ हाउस में मंगल होने से व्यक्ति को क्या क्या मिलता है। फिफ्थ हाउस में मंगल होने से व्यक्ति को संतान से बहुत कष्ट मिलता है। जहाँ तो व्यक्ति की संतान होती नहीं है, बहुत मुश्किल से होती भी है तो बीमार रहती है। जहाँ होगी नहीं, होगी तो बच्चे ऐसा काम करेंगे, पूरी जिंदगी व्यक्ति को बच्चों से कुछ ना कुछ ट्रबल रहती है फिफ्थ हाउस का मंगल होने से। फिफ्थ हाउस से ब्रेन भी देखा जाता है। अगर मंगल कुंडली में खराब है, फिफ्थ हाउस में बैठता है, तो व्यक्ति को दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। कई दफा आप देखते होंगे दौरे पड़ते हैं, फिट पड़ते हैं, व्यक्ति खड़ा खड़ा हिलने लग जाता है। ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। और व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में कुछ ना कुछ उसको ट्रबल रहती है। फिफ्थ हाउस पूर्व जन्म का भी माना जाता है। मंगल को पाप ग्रह और अग्नि तत्व माना जाता है। इस घर में आने से संतान की हानि होती है। इसके उपाय होते हैं, अपनी जन्म पत्री किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाइए। उसके बाद पूरा चीजें होती हैं कि कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, उसके हिसाब से उपाय किए जाते हैं। अब छठे घर में जो मंगल होता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि सिक्स हाउस का मंगल व्यक्ति को क्या क्या देता है। सिक्स हाउस का जो मंगल होता है, ये मंगल का अपना घर होता है। व्यक्ति धनवान होता है, उदारचित होता है, यानी उसके पास धन होता है, वो धन को गरीबों में बांटता रहता है। छठे भाव से शत्रु देखे जाते हैं। व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर किसी के सिक्स हाउस में मंगल होता है, उससे कोई भी दुश्मनी करेगा, दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। बंदा सोचता है इसने मेरे पे जादू टोना करा दिया होगा कुछ। सिक्स हाउस का मंगल जिसमें बैठा है, किसी ने भी उससे पंगे लेता है या नुकसान करने की कोशिश करता है, मंगल सामने वाले को डैमेज कर देता है। सिक्स हाउस का मंगल ये होता है। स्वभाव से व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, छोटी छोटी बातें उसको पिंच करती हैं। अगर इधर मंगल खराब होता है, व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है और उसको बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। सिक्स हाउस को मंगल खराब होता है, शत्रु जनरेट हो जाते हैं। व्यक्ति के ऐसे ऐसे शत्रु हो जाएंगे पावरफुल, वो जिनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इस घर में मंगल बैठ के शत्रुओं का भी नाश करता है। अगर खराब है तो शत्रु देता है, धनवान भी बनाता है,
मंगल खराब है तो आप पे बहुत ज्यादा कर्जा है, तो आपका छठे घर का मंगल खराब होगा। आप अपनी जन्म पत्री में देखिए, छठे घर का मंगल खराब होने से कर्जा कभी उतरता नहीं है, कुछ ना कुछ कर्जे, कुछ ना कुछ रोग चलते रहते हैं। अब 7th हाउस में जो मंगल होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। 7th हाउस में मंगल होने से ये मांगलिक योग भी बनाता है, अभी मैं आपको इन योगों का भी बताऊंगा। मंगल का योग बनाता है, इस हाउस में होने से व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता है, वह अनुचित कार्यों में लगा रहता है। अनुचित कार्य का मतलब जो कार्य समाज के लिए अच्छे नहीं होते वो ही करता है। 7th हाउस में होने से चाहे लड़का है चाहे लड़की की जन्म कुंडली, उसको पुत्र संतान नहीं होती, उसकी गर्ल्स बेबी ज्यादा होते हैं, बेबी बॉय मांगता है वो नहीं मिलेगा, पुत्रहीन बना देता है अगर मंगल खराब होता है तो। उसकी और उसकी पत्नी का जहां बैठता है, अगर लड़के की जन्म पत्री में है तो उसकी वाइफ बहुत अग्रेसिव मिलेगी। यानी ये होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों गुस्से वाले होते हैं, बहुत घर में झगड़े होते रहते हैं, जिसका असर बच्चों पे जाता है, बच्चे बहुत नेग्लेक्ट होते हैं 7th हाउस के मंगल से। अब 8वें भाव में जो मंगल होता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि 8th हाउस में मंगल होने से क्या क्या नुकसान, क्या क्या फायदे होते हैं। 8वें भाव में मंगल होने से व्यक्ति का शरीर कुछ रोगग्रस्त रहता है, उसको आंखों की ट्रबल रहती है, दूसरों के द्वारा उसकी निंदा की जाती है, धन संपत्ति से वह वंचित रहता है। 8वें भाव में मंगल बैठने से अगर उसको प्रॉपर्टी है माता पिता की, वो प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज्यादा ट्रबल होती है। अब 9वें भाव में मंगल बैठता है 9th हाउस में, उसका क्या क्या नुकसान, क्या क्या फायदा है मैं आपको वो बताता हूँ। 9th हाउस से क्या होता है, 9th हाउस में मंगल होने से दूसरों का विरोध सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कुछ भी अच्छा काम करेगा, दूसरों ने कुछ ना कुछ उसकी कमी निकालनी है कि तुमने जहां गलती की, जहां गलती की, जहां गलती की। अगर किसी भी पोजीशन पे कितना सबको पता है गुड काम है, फिर भी उन्होंने उसकी मिस्टेक निकालनी है। व्यक्ति स्वभाव से क्रोधित होता है। 9th हाउस में मंगल होने से जो जिसके भी होगा उसके पिता का जो डेथ होती है सडनली होती है, यानी कि डॉक्टर तक ले जाने का टाइम नहीं मिलता, एकदम एक्सपायर करता है मंगल। कभी भी डेथ होती है जब मंगल की दशा खराब है या कुछ है, उसका फादर एक्सपायर हो जाता है। व्यक्ति ईमानदार होता है लेकिन उस पे बेईमानी के इल्जाम लगते रहते हैं मंगल के कारण। तो मंगल आपको 9th हाउस में ये देता है। डिग्री देखी जाती है कि शुभ अशुभ है, उसके बाद बताया जाता है। अब 10वें भाव में मंगल होने से व्यक्ति को क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान होते हैं। 10th हाउस में अगर मंगल आता है, जहाँ जैसे 4th हाउस में मंगल नीच का माना जाता है, 10th हाउस में ऑटोमेटिक उच्च का माना जाता है। इस मंगल होने से व्यक्ति कठोर दिल वाला होता है, परंतु सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ के भाग लेता है। व्यक्ति को अपने व्यापार में विशेष सफलता मिलती है। यदि कुंडली में मंगल खराब हो तो व्यक्ति को देर से संतान होती है, होती जरूर है, क्योंकि मंगल जहां बैठ के 5वें भाव को भी देखता है। व्यक्ति के जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ट्रबल करता है। डॉक्टर की दवाई और ज्योतिष का दोनों चीजें साथ लेके चलता है। दवा और दुआ इस चीज में अगर वो बच्चा चाहता है, दवा और दुआ दोनों साथ चलनी चाहिए, तब जाके उसको होता जरूर है, लेकिन डिले करता है मंगल। 11वें भाव 11th हाउस में मंगल होने से क्या होता है। 11th हाउस में मंगल होने से व्यक्ति धनवान, शक्तिशाली, साहसी होता है। वह दूसरों का भला करने वाला और खुश रहने वाला होता है। शिक्षा में बाधा आती है, संतान व मित्रों से उसको बहुत कष्ट मिलता है, क्योंकि मंगल 11वें भाव में बैठ के 5वें भाव को देखता है। मंगल की जहां दृष्टि जाती है वहां डिस्टरबेंस करता है, तो संतान अग्रेसिव मिलती है, जहां गुस्से वाली मिलती है, ये चीजें रहती है। अब मंगल अगर कुंडली के द्वादश 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति को क्या क्या मिलता है। कुंडली के 12वें भाव में होने से व्यक्ति को जो मांगलिक बनाता है। कुंडली के अगर इस भाव में मंगल होता है तो व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। मंगल के कारण व्यक्ति का पारिवारिक जीवन जो है बहुत ज्यादा कष्ट में रहता है। मंगल के कारण व्यक्ति अगर किसी को अपना पैसा दे देता है, पैसा नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ ऋण झगड़ा ऋण के लिए है, दुख, गरीबी, पाप, जेल, यात्रा, पुलिस, सब चीज नेगेटिव, शनि का घर माना जाता है मंगल, जहाँ व्यक्ति को नुकसान देता है। इसका स्पेशल उपाय होता है, मांगलिक दोष में ये भी माना जाता है, अगर मंगल जहाँ पे है, अगर दूसरे उसका जैसे लड़के की कुंडली में मंगल जहाँ पे है, लड़की की कुंडली में मंगल नहीं है, तो उसके कारण ये होता है कि दोनों में प्यार रहता है, लेकिन दोनों
दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। मंगल का कारक ये है, मंगल जो कुंडली में है बहुत ज़्यादा नुकसान देता है अगर खराब होता है। मंगल अगर कुंडली में अच्छा है बहुत ज़्यादा फायदा देता है। अगर मंगल कुंडली में खराब होता है तो व्यक्ति को मंगल के व्रत करने चाहिए, मंगल से रिलेटेड जौ दान करना चाहिए, तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए, तांबा अपने पास रखना चाहिए, सोते समय बेड के पास तांबे का एक चौरस पीस रखना चाहिए। मंगल के यंत्र आते हैं अपने पास रखने चाहिए, मंगल के बीज मंत्र आते हैं वो जाप करे। मंगलवार के दिन गुड़ को बहते पानी में डाले, जहाँ कहीं गड्ढा खोद के दबाने से भूमिपुत्र मंगल खुश होते हैं। मंगल अगर किस प्रकार का दुख दे रहा है, मंगल अगर कुंडली के द्वादश में है, 10th हाउस में या नौकरी में है, तो व्यक्ति को दान पुण्य करता रहना चाहिए। मंगल को शांत करने का सबसे अच्छा है कि आप मंगलवार के व्रत रखिए, दान पुण्य कीजिए। मंगलवार के दिन वेजिटेरियन रहने की कोशिश करो, मंगलवार के दिन ड्रिंक मत कीजिए, मंगल आपका खुश होगा। चाहे कुंडली में कैसा भी बैठा है, आप अगर अपने कर्म अच्छे करते हैं तो मंगल आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने लग जाएगा। जैसा मैंने अब आपको पहले भी बताया, कुंडली में आपके कोई भी ग्रह कैसे भी बैठे हैं, अगर आपका मंगल आपके फेवर में है, मंगल सब ग्रहों को शांत कर देता है। मंगल को शिव का अंश माना जाता है। जिस प्रकार हनुमान जी शिव के अंश हैं, मंगल शिव का अंश है। आप शिव का पाठ कीजिए, मंदिर में जाइए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। सबसे पहले आप अपना घर लीजिए, घर में आप अगर सेवा करते हैं माता पिता की, आपका मंगल अगर अच्छा नहीं है, अपने भाई बहनों से आप रिलेशन अच्छे रखिए, अपने घर की किचन को अच्छी रखिए, आपका मंगल ठीक होने लग जाएगा। कुछ आप उपाय करते हैं, कर्म करते हैं, आपका मंगल ठीक हो जाता है। मंगल ठीक होता है, आपके सारे मांगलिक कार्य होने लग जाते हैं। कई दफ़ा मैं वास्तु के लिए लोगों के घर जाता हूँ, उनकी किचन खराब होती है, उनके बेटे की शादी नहीं हो रही होती। मंगल खराब है तो मांगलिक कार्य आपके घर में हो ही नहीं सकते। सबसे पहले जहाँ आप रहते हो अपनी किचन को देखो, अपना व्यवहार देखिए, जो दान पुण्य कर सकते हैं वो कीजिए, मंगल का जाप करते रहिए, मंगल का बीज मंत्र जाप करते रहो। इन सब चीज़ों से मंगल आपके फेवर में आने लग जाता है। मंगल से कुछ योग बनते हैं, वो मैं आपको आने वाले प्रोग्राम में बताऊंगा कि मांगलिक दोष क्या होता है, हमारे जीवन पे क्या असर डालता है। क्योंकि वैवाहिक जीवन को अगर कोई योग तबाह करता है या कुछ भी नुकसान करता है, उसका केवल एक कारक होता है मंगल। मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा होता है, लोग मानते नहीं हैं। बाद में मेरे पास आते हैं कई, कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़की में रोते हैं कि जी लड़के को बहुत ज़्यादा तंग करती है, ग्रह उसके ऐसे बैठे हैं, लड़की अग्रेसिव नेचर की रहेगी। मांगलिक की मांगलिक से शादी इसीलिए की जाती है कि दोनों अग्रेसिव होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी का मतलब, अगर लड़का मांगलिक है तो वो लड़की को दबा के रखेगा, उसकी हेल्थ खराब रहने लग जाती है। मंगल किस ग्रह में बैठा है ये देखा जाता है, लगन में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, सप्तम में बैठा है। सबसे ज़्यादा मांगलिक दोष खतरनाक माना जाता है अगर अष्टम में मंगल बैठता है। अष्टम का मंगल एक्सीडेंटल डेथ देता है। अगर लड़की की जन्म कुंडली में है तो उसका हस्बैंड एक्सपायर होता है, अगर लड़की के में तो उसका हस्बैंड एक्सपायर, और लड़के के में है तो उसकी वाइफ एक्सपायर होती है। इसके बारे में मैं आपको आने वाले एपिसोड में नेक्स्ट टाइम थर्सडे के दिन, आज ही के दिन आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष क्या होता है, मंगल के कारण कौन कौन से अच्छे योग बनते हैं और कौन कौन से शुभ योग बनते हैं, उनके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे को आज्ञा दीजिए, अगली थर्सडे आज ही के दिन फिर आपसे मिलेंगे। मंगल के बारे में चर्चा करेंगे, मंगल दोष क्या है, मंगल के कारण कुंडली में कौन कौन से शुभ योग बनते हैं, कौन कौन से अशुभ योग बनते हैं, उनका उपाय क्या है, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि मंगल का उपाय करने से कैसे जीवन में मंगल आता है। तब तक के लिए नमस्कार।